सुबह 11 बजे जो है वो अपने घर से निकलती है और अपने घर वालों को कहती है कि मैं चीज़ लेने जा रही हूँ, कि खाना लेकर आओ। और वो खाना लेकर आता है, वहाँ पर जो है वो ये आस्तीन है, यानी जो कफ होता है बाजू का, इसके ऊपर जो है वो बुलाता है, उसके उससे पूछा जाता है, वो भी ना करता है। इसी तरह एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि ये बच्ची जो है वो इसी दुकान में दाखिल हुई और इस दुकान के अंदर से ही सीढ़ियाँ जो हैं वो घर के ऊपर तक जा रही हैं, क्योंकि कुछ शवाहिद जो हैं वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो मुलजिम भी जो है वो इसके साथ इस केस में शामिल था। अगर ये मुतालबा है कि फिल फोर जो है वो सीसीडी इस केस पर इंसाफ करे और मुलजिम को जो है वो कि जितने भी हाईलाइटेड केस होते हैं, अगर आप ज़ैनब केस देख लें, मोटरवे, सारे केसेस में जो है वो सीसीडी उस वक्त जो सीआईए होती थी, इन्होंने किसी में भी जो है वो पुलिस मुकाबला या फुल फ्राई नहीं किया। कसूर के बाद एक और नन्ही ज़ैनब को सरगोदा में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या हुआ कैसे, इसकी तफसीलात क्या है, ये आपके साथ शेयर करते हैं, जो अभी तक हमारे तक तफसीलात पहुँची हैं। ये वाक़या कुछ यूँ है कि 8 साला मुंतहा, जो कि सरगोदा मेन बाज़ार, कारखाना बाज़ार है, वहाँ की रिहायशी है और इसके घर से दुकान जो है वो चंद कदम के फासले पर एक दुकान कायम है परचून की, जिसको हम आमतौर पर चीज़ वाली दुकान कहते हैं। 8 साला बच्ची जो है वो गुज़श्ता रोज़ सुबह 11 बजे जो है वो अपने घर से निकलती है और अपने घर वालों को कहती है कि मैं चीज़ लेने जा रही हूँ। 8 साला बच्ची वहाँ पर जाती है और जो दुकान पर जो लड़का होता है, जो कि मेन कल्प्रिट भी है इस केस में, जिसका नाम अरसलान है, मुल्ज़िम अरसलान जो है वो इस बच्ची को बहला-फुसला कर दुकान के अंदर बुलाता है और उसको मुबैना ज़्यादती के बाद जो है वो घर की जो तीसरी छत है वहाँ पर ले जाकर जो है वो कत्ल कर देता है। उसके बाद जब काफ़ी देर गुजरती है, वालिदैन को तशवीश लाहक होती है, तो वालिदैन जो है वो पता करने जाते हैं, क्योंकि बच्ची घर में ये बता कर गई थी कि वो चीज़ लेने जा रही है। जब वहाँ पर जाकर बाहर हाँ पूछा जाता है, उस मुल्ज़िम से पूछा जाता है, जो उस दुकान का मालिक है, उस घर का मालिक है, उससे पूछा जाता है, तो ये बार-बार डिनाई करते हैं। ना सिर्फ ये डिनाई करते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ जो दुकान मालिक है, उसका जो साला है, यानी ब्रदर निस्बती भी जिसको कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, उससे पूछा जाता है, वो भी ना करता है। इसी तरह जो उस बंदे का जो मालिक का फादर इन लॉ है, यानी सुसर, उससे पूछा जाता है, वो भी ना करता है। इसी तरह इनका एक और जो है वो रिश्तेदार है, उनसे पूछा जाता है, वो भी ना कर देता है। और अभी तक की जो इतलात हैं, ये मुल्ज़िम जो है वो अरसलान, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वक़ुआ जो है वो कुछ यूँ होता है कि जब बारहा ढूँढा जाता है बच्ची को, तो बच्ची जो है वो नहीं मिलती। उसके बाद इनसे पूछा भी जाता है बार-बार कि ये क्या, आप क्यों नहीं मतलब बच्ची के बारे में बता रहे? जब सीसीटीवी कैमरा, जो चंद कदम के फासले पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उससे जब फुटेज देखी जाती है, तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि ये बच्ची जो है वो इसी दुकान में दाखिल हुई और उसके बाद वो उस दुकान से वापस नहीं निकली। तो इसका मतलब ये था कि जो भी हुआ, इसी दुकान में हुआ। अब थोड़ा-सा मैं इलाका अगर आपको डिस्क्राइब कर दूँ, तो ये जितने भी ये जो सरगोदा का ये जो बाज़ार है, कारखाना बाज़ार, ये समझ लें कि एक डोमेस्टिक एरिया है, यानी रिहायशी एरिया है और उसको कमर्शियल में तब्दील किया हुआ है। नीचे दुकानें हैं और ऊपर जो है वो रिहाइशें हैं। तो इस दुकान का भी कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है कि ये दुकान है और इस दुकान के अंदर से ही सीढ़ियाँ जो हैं वो घर के ऊपर तक जा रही हैं और इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो एक ही सीढ़ियाँ हैं और वो दुकान के अंदर से ही जा रही हैं। यानी उनकी फैमिली ने भी अगर किसी ने जाना है तो वो वही सीढ़ियाँ यूज़ करके जो है वो ऊपर जाएँगी। अब ये जो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम अरसलान, जो अभी तक की इत्तलात हैं, मुल्ज़िम अरसलान जो है वो उस बच्ची को पहले मुबैना ज़्यादती करता है और मुबैना जब बच्ची वो शोर डालती है, मुबैना ज़्यादती के बाद जो है वो उसका गला काट कर उसको कत्ल कर देता है। मुल्ज़िम जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए बड़े आराम से जो है वो नीचे आकर बैठ जाता है। जिसके बाद मालिक जो है दुकान का, वो मुल्ज़िम से कहता है कि जो एक रूटीन में खाना वगैरह लाने का, कि खाना लेकर आओ। और वो खाना लेकर आता है, वहाँ पर जो है वो बैठकर खाना खाता है। इसी दौरान जब वो मुल्ज़िम खाना लेने जाता है और जब मालिक से मिलता है और खाना लेकर भी आ जाता है और बैठकर खा भी लेता है, उसकी जो आस्तीन है, यानी जो कफ होता है बाजू का, इसके ऊपर जो है वो बना होता है उसके कपड़ों पर। लेकिन मालिक की हड्डारामी देखें, जिसकी ये दुकान थी, एक तो उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती थी कि उसने एक इस तरह का जो है वो मुल्ज़िम रखा हुआ, जिसकी बैकग्राउंड है वो भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा, कि ये टोबा टैक्सिंग का जो मुल्ज़िम रहायशी था और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनका पहले ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बहरहाल इसको जो है वो उस टाइम तक जो है वो मालिक भी नहीं पूछते कि ये तुम्हारे ब्लड कहाँ से लगा है, और जब बार-बार उनसे इस चीज़ का इस्तफ़सार किया जाता है कि ये बच्ची जो है वो आपकी दुकान पे आई और वापस नहीं आई, तो आप खुदारा बताएँ कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, किया क्या है? जिसके बाद फिर भी नहीं बताया जाता, तो फिर जो है वो बच्ची के जो वालिदैन हैं वो पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस जो है वो आकर फौरी तौर पर रेड करती है और जब रेड किया जाता है तो बच्ची की जो है वो लाश
घर की जो बालाई मंजिल है यानी छत, वहाँ से जो है वो उस बच्ची की लाश मिलती है और वो लाश इतनी खौफनाक होती है और उसकी हालत जो है वो इतनी गैर संजीदा होती है कि वहाँ से पुलिस को मौके पर ही ये चीज़ पता चल जाती है कि ये बच्ची जो है इसको पहले मुबैना आई है और उसके बाद कत्ल किया गया। अभी तक इस केस में जो है वो 2 मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और 3 जो हैं जो इस घर के या इस दुकान के जो मालिकान हैं जिन्होंने इस सारे वकूए को छुपाया, 5 मुल्ज़मान जो हमारे ज़राए बताते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस ने जो है अभी तक 4 को जो है वो डिस्क्लोज़ किया गया है। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जो अरसलान है जिसका नाम, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसका जो है 6 रोज़ा अदालत ने जो है वो जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ये सारा वक़ूआ हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी सामने नहीं आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस मुल्ज़िम अरसलान के साथ इसका एक दोस्त है जो कि इसका चड़ी-बड़ी फ्रेंड है, उसके हवाले से भी जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया वो इसके साथ शामिल था या नहीं। क्योंकि कुछ शवाहिद जो हैं वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो मुल्ज़िम भी जो है वो इसके साथ इस केस में शामिल था। अगर वो शामिल था तो फिर मुकदमे की दफ़ात जो है वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि फिर ये अरेंज हो जाता है। और इसके साथ-साथ जो अभी तक कुछ लोगों का ये कहना है कि मुल्ज़िम जो है वो उसको फुल फ्राई या हाफ फ्राई क्यों नहीं किया गया। इस तरह के केसेज़ में पुलिस जो है ख़ास तौर पर सीसीडी जो है वो मुल्ज़मान को फुल फ्राई ही करती है, लेकिन चूँकि ये केस इस कदर दिल दहला देने वाला है और आज पूरे पाकिस्तान में इस केस पर बात हो रही है, तो इस तरह के केसेस में जो है वो पुलिस कभी भी सीसीडी जो है कभी भी इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि इसमें 5 मुल्ज़मान को जो है वो नामज़द किया गया और पुलिस ने जो जिस्मानी रिमांड इस मुल्ज़िम का लिया है अरसलान का, उससे अब ये तफ्तीश की जा रही है कि आया इसने जो है वो ये काम जो है वो अकेले किया है, मालकान का इसमें क्या किरदार है, जो इसका दोस्त है उसका इसमें क्या किरदार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। और क्योंकि जो बच्ची के वालिदैन हैं और बच्ची के जो अहले खाना है उनका ये मुतालबा है कि फिल फोर जो है वो सीसीडी इस केस पर इंसाफ करे और मुल्ज़िम को जो है वो फुल फ्राई करे। लेकिन जो इस तरह के जितने भी हाईलाइटेड केस होते हैं, अगर आप ज़ैनब केस देख लें, मोटरवे केस देख लें और इसके साथ-साथ चूनिया बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल वाला केस देख लें, जो 4 बच्चे उसमें भी ये वक़ूआ हुआ था। तो इन सारे केसेज़ में जो है वो सीसीडी उस वक़्त जो सीआईए होती थी, इन्होंने किसी में भी जो है वो पुलिस मुकाबला या फुल फ्राई नहीं किया। उसकी वजह ये होती थी कि जो इस तरह के बड़े केसेज़ होते हैं कि उसका ट्रायल जो है वो अदालत में भी अमूमी तौर पर जो है वो फ़ास्ट होता है और मुल्ज़मान को जो है वो अदालत के थ्रू सज़ा जो है वो मिल जाती है। क्योंकि ये भी एक केस जो है वो अभी तक ओपन एंड शट है, लेकिन इसमें ये है कि बाकी कौन-कौन मुल्ज़मान जो हैं वो इसका किरदार क्या है और फिर इस मुलाज़िम को छुपाने के लिए जो कि अरसलान इस दुकान पर काम करता था, ये एक दुकान का मालिक नहीं था, तो इसके मालकान का जो है इसमें क्या किरदार है, तो इस हवाले से जो पुलिस जो है वो अभी तफ्तीश कर रही है। और 4 मैंने जैसे आपको बताया कि 4 मुल्ज़मान जो है वो अभी ज़ेरे हिरासत है अकॉर्डिंग टू पुलिस, जिसको पुलिस ऑन भी करती है, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं कि 5 के 5 मुल्ज़मान जो है वो इस वक्त पुलिस के हिरासत में हैं और इनकी तफ्तीश जो है वो जारी है। अब देखना यह है कि सीसीडी जो है वो इस केस में इस केस को किस तरह से डील करती है, क्योंकि वालिदैन की दरख्वास्त थी कि ये केस जो है वो सीसीडी के हवाले किया जाए। केस जो है वो इस वक्त सीसीडी के हवाले कर दिया गया है और इस पर मज़ीद तफ्तीश जो है वो इस वक्त जारी है।